हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में या तो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या तो होल्डिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो जनरली उन लोगों के लिए है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ प्रॉफिट के लिए करते हैं कि मुझे 5%, 10%, 20% जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो जाए, या बड़े टारगेट के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि वो 40%, 50% के लिए भी ट्रेड करते होंगे। तो आज एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग हमेशा जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, और जब भी आपका पोर्टफोलियो नीचे जाने लगता है तो आप में मतलब एक आता है, ब्लफ आता है कि अब क्या होगा, अब ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं तो जो है मेरा ट्रेड जो है नुकसान में जा रहा है। तो भाई सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप लोग क्या करते हो, एक ट्रेड बनाते हो, ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगता है, 2-4 दिन होल्ड करते हो, आप अपने आप को इन्वेस्टर बोलना चालू कर देते हो। ठीक है, आप सोचते हो ट्रेडर तो सिर्फ वो व्यक्ति है जो आधे आधे घंटे के लिए ट्रेड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर कर दूँ, ट्रेडर और इन्वेस्टर की डिफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। जो आप समझ रहे हो उससे कहीं हटके। इसको आप कुछ इस तरीके से कैटेगरी कीजिए, इसको आप दिन के हिसाब से कैटेगरी मत कीजिए। इसको आप इस तरीके से कैटेगरी कीजिए कि भाई आप पैसा लगा रहे हैं प्राइस पे या आप पैसा लगा रहे हैं बिजनेस पे। जो भी व्यक्ति प्राइस पे पैसा लगा रहा है मतलब वो ट्रेडर है। जो भी व्यक्ति बिजनेस पे पैसा लगा रहा है मतलब कि वो इन्वेस्टर है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, भाई हम तो पैसा लगा रहे हैं तो हम तो बिजनेस और प्राइस दोनों पे पैसा लगा रहे हैं। लेकिन दरअसल पे मैं ये बात बोल क्यों रहा हूँ, इन्वेस्टर का मतलब है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कोई प्लॉट खरीदते हो तो क्या आप चौथे दिन देखते हो कि क्या मार्केट वैल्यू बढ़ गई उसकी या मार्केट वैल्यू घट गई। ठीक है, आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो तो क्या 10 दिन बाद ही आप देखने लगते हो कि क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब भी आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आप क्या प्लान करते हो कि भाई ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, ये उसके बैकअप के लिए पैसा हो गया। आप हमेशा ऐसा करके चलते हो ना कि एटलीस्ट 1 साल तक मैं उसको जीरो प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, और उसमें जो भी अलग से एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट सिंगल टाइम, और एक हो गया उसको 1 साल तक के लिए रोटेट करने के लिए भी साइड में पैसा बना के चलते हो। तो भाई ये सोच आप लोग स्टॉक मार्केट के लिए क्यों नहीं रखते हो अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर कहते हो। तो इन्वेस्टर का डिफिनेशन सिंपल से होता है कि मैं पर्टिकुलर इस कंपनी में, पर्टिकुलर इस सेक्टर में जो है वो पैसा लगा रहा हूँ, और वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज अगर मान के चलिए कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं शेयर खरीद रहा हूँ मारुति सुजुकी के, तो मैं आज इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को और ज़्यादा मारुति सुजुकी से एक्सपेक्टेशन है कि भाई 10 साल बाद उसका बिजनेस और बढ़ेगा, 5 साल बाद और बढ़ेगा, 15 साल बाद और बढ़ेगा, तब तो मैं इन्वेस्टर हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे को 12,000 रुपये पे मैंने मारुति का शेयर लिया और वो 13,000 पे हो जाए तो मेरी बल्ले बल्ले, और 11,000 हो गया तो मेरे को लगा कि भैया सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टर का सिंपल डिफिनेशन ये है कि इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाता है वो प्राइस नहीं देखता है, वो सिर्फ बिजनेस देखता है और बिजनेस से उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। जबकि ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर जब भी पैसा लगाता है वो प्राइस देखता है। वो सोचता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस में, एक एग्जांपल है जैसे आजकल लोग टाटा मोटर्स से काफ़ी परेशान है। टाटा मोटर्स में 950 रुपये के प्राइस लगाया और उनका ये मानना है कि चलो ये तो अच्छा रन दे चुका है, 400 से ये शेयर जो है 900 का हो चुका है, 400 रुपये तो मैं स्टेबल वैल्यू बोल रहा हूँ, चला तो ये 80 रुपये तक गया था, तो हम उस फेज़ की बात नहीं कर रहे। आपको लगेगा नहीं ये तो कोविड की वजह से, तो ये कोविड की वजह से नहीं था, ये उसके बिजनेस के टर्नओवर की वजह से था। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कैसा है, जब भी आप किसी और कंपनी में पैसा लगा रहे हैं ना, तो पहले खुद ये डिसाइड कर लीजिए कि आप ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है, और उसका क्या डेफिनेशन है वो मैंने आपको बोल दिया। भाई बिजनेस में पैसा लगाओगे तो उसको बिजनेस जैसा सोचो, अगर आप प्राइस पे पैसा लगा रहे हो तो प्राइस जैसा सोचो। तो प्राइस में जब पैसा लगा रहे हो तो उसके लिए फिर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं 5 महीने में जो है डिसाइड कर लूँगा कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है। वो कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल जो है उसमें लगातार अप्रोच लगा के रखता है कि भाई 4-5 साल तो एटलीस्ट मैं टाइम दूंगा। तो वो माइंडसेट अगर है तो मानिए कि आप इन्वेस्टर हैं। और अगर आपको ये है कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ और मेरा पैसा डाउन नहीं आना चाहिए, तो उसका सिंपल फार्मूला है आपकी जो भी मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी हो उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके उसमें आप आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, और वो स्टॉप लॉस भी सिंगल डे के लिए अलग होंगे, होल्डिंग के लिए अलग होंगे, 20% टारगेट के लिए अलग होंगे, 5% टारगेट के लिए अलग होंगे। अब इसका एक नॉर्मल एग्जांपल आपको देखना है ना, तो आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए जिसमें मैंने परसों के दिन में कल के लिए, ठीक है,
मतलब आप ये कह सकते हो कि मंगलवार के दिन मैंने रिकमेंडेशन में रखे थे एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज़, और वो कल के दिन में 10% सभी टारगेट देके चले गए। मैंने बोला था स्टॉप लॉस आप इसमें 2-3% का रखिएगा, तो वो क्या था रिस्क रिवार्ड कि भाई 3% का रिस्क था, 7-8%, 10% का जो है टारगेट मिल सकता था। आज के लिए मैंने बोला ही नहीं था, उसका रीज़न यही था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई मार्केट तो जो है डमाडोल स्थिति में है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अभी मार्केट की आंधियों का सामना आपसे नहीं हुआ। अगर आप पिछले 3, 4, 5 सालों से हैं, 5 साल तो नहीं 4 साल मैं बोलूँगा, जो 2020 मई जून के बाद आए, अभी तो उनकी बल्ले बल्ले रही है। अभी तो उन्होंने वो मतलब वो अभी अगर अपने को महसूस कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम में है, तो भाई साहब ये तो आप बहुत ही खुदकिस्मत हैं कि अभी आपने वो आधियाँ जो है वो झेली नहीं है ना। जो लोग 10 साल पुराने हैं ना, उनसे पूछो आपकी क्या हश्र होता था। ये एकदम प्योर सत्य बात रही है कि मार्केट में हमेशा एक ट्रेंड होता है, कभी वो अप ट्रेंड में होता है, मतलब आपने पैसा लगाया वो पैसा बनता चला जाता है। कभी वो डाउन साइड में होता है कि आप कितना भी अच्छा रिसर्च कर लो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए आपको जो है वो डाउन साइड दिखा देगा। हाँ, ऐसे वक्त में फिर आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए आप में, मतलब क्योंकि अप ट्रेंड में क्या है, आपने एक कहावत होती है ना, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब कोई भी कंपनी पे प्राइस पे पैसा लगा दिया, उसने पैसा बना के दे दिया। लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है ना, तब आपका सही चुनाव ही आपको पैसा दिला सकता है। आप कितनी भी ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाओगे और अगर वो मार्केट पैसा लगाओगे और अगर वो मार्केट के ट्रेंड में डाउन साइड है, तो वो आपको पैसा लगाने के बाद में कुछ समय बाद वो नुकसान ही दिखाएगी। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो परमानेंटली नुकसान दिखाएगी, लेकिन जब तक वो ट्रेंड रहेगा डाउन साइड, डाउन है इसलिए मार्केट ही ओवरऑल डाउन है, तो ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।